हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 के विज्ञान यानी फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और उसमें देखा जाए क्लास 10th में एनसीईआरटी के सिलेबस के माध्यम से तो हम लोग चैप्टर वाइज का अध्ययन करवाएंगे। क्या चैप्टर वाइज? तो ये पहला चैप्टर देखा जाए तो उसमें प्रकाश है। क्या? प्रकाश, लाइट। तो हम लोग आज लाइट के जितने भी तथ्य हैं, जितने भी पॉइंट हैं, उन पर हम लोग क्या करेंगे, विस्तार रूप से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज जो टॉपिक है लाइट पर हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। देखिए, यानी कि प्रकाश। क्या? प्रकाश। इसमें हम टॉपिक दर टॉपिक पढ़ाएंगे, कोई भी टॉपिक छूटने नहीं पाएगी। यदि कोई भी टॉपिक मिस हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम लोग को बता दीजिए, यानी कमेंट आएगा तो हम लोग देख ही लेंगे। तो यदि देखा जाए प्रकाश किसे कहते हैं मित्रों? कोई बच्चा बताएगा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मान लीजिए कि अंधेला है, ये क्या है, एक वस्तु है। क्या? वस्तु। अंधेले में हम वस्तु को क्या करेंगे, ये मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति इस वस्तु को अंधेले में नहीं देख पाएगा। यदि यही व्यक्ति यहाँ से टॉर्च मारे, कहाँ, किस पर मारे, इस वस्तु पर, तो यह वस्तु इस व्यक्ति को क्या किए, दिखाई देगी ना। जाहिर सी बात है, जब ये व्यक्ति इस पर टॉर्च मारेगा तो ये वस्तु इसको क्या होगी, दिखाई देगी। यानी कि बात ये हुई, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मुख्य तथ्य क्या है? प्रकाश की गणना सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? कोई बच्चा बताएगा? प्रकाश की सर्वप्रथम गणना रोमन नामक वैज्ञानिक ने किया था। रोमन जो था एक बहुत जाना माना वैज्ञानिक था। उसके अंतर्गत बहुत जो बिजली आप पढ़ेंगे, अभी लाइट जो प्रकाश विद्युत पढ़ेंगे, उसमें भी हम रोमन की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे विस्तार रूप से। तो उसमें रोमन के बारे में महत्वपूर्ण हम आपको क्या करेंगे, उनके बारे में कुछ तथ्य देंगे। किस लिए? वो जो तथ्य है वो हाई स्कूल व इंटर में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन कंपटीशन लेवल में आपसे पूछेगा जरूर, उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग देखा जाए प्रकाश तो हम परिभाषित कर दिए। प्रकाश की खोज किसने किया, प्रकाश की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? रोमन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। और इसी के अंतर्गत देखा जाए दोस्तों, प्रकाश के गुण होते हैं। क्या होते हैं? गुण क्या क्या होते हैं? गुण जो है हाई स्कूल में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको हम लोग 3 या 4 पॉइंटों में समझेंगे। यदि और समझ सके तो हम समझाएंगे, आप लोग चिंता मत करिए। यदि पहली पॉइंट देखा जाए, क्या फर्स्ट पॉइंट देखा जाए, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे, प्रकाश एक सरल रेखीय मार्ग में क्या करता है, गति करता है। तो ये आप लोग लिखते चलिएगा, प्रकाश एक सरल रेखीय मार्ग में गति करता है। अब देखिए, दूसरा पॉइंट ये होगा, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। यानी कि आप ये दूसरी पॉइंट यहाँ जोड़ सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। दूसरी पॉइंट आप लोग ये लिख सकते हैं। क्या? प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि यही जब यही आपसे किलोमीटर में पूछा जाए तो ये किलोमीटर में हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये इस रूप में डिनोट किया जाए कि ये दूसरी पॉइंट में आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि तीसरी पॉइंट देखा जाए तो तीसरी पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है। तीसरी पॉइंट पर हम लोग चर्चा करें तीसरी पॉइंट ये कहती है, यानी कि जो मैं बताने जा रहा हूँ,
प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, क्या प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होती है। क्या 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होती है। ये आपको 3 पॉइंट हो गई। यदि चौथी पॉइंट आप लोग लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, प्रकाश की तरंग चुंबकीय बल रेखाओं में भी क्या करती है, गमन करती है, यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं के माध्यम से भी क्या करती है, गमन करती है। ये चौथी पॉइंट आप लोग इसमें नोट कर सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत मैंने क्या देखा, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के जो सर्वप्रथम जो उसकी खोज किए थे उसके बारे में मैंने बताया। फिर उसके बाद प्रकाश के गुण के बारे में बताया, 2, 3, 4 पॉइंट जो बताया। इसके आगे जो टॉपिक आती है दोस्तों, इसके आगे हम इसको रफ कर दे रहे हैं। इसमें जो टॉपिक आती है इसी का भाग थोड़ा देख लेते हैं। प्रकाश के भाग। यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश 2 प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट होता है किरण प्रकाश की। क्या पहला क्या है, किरण प्रकाशिकीय। दूसरा पॉइंट होता है तरंग प्रकाश की। पहला पॉइंट क्या होता है, किरण प्रकाश की, दूसरा है क्या, तरंग प्रकाश की होता है। तो इसके आगे इसकी परिभाषा कहीं भी नहीं पूछेगा, हाई स्कूल में नहीं पूछता ये तो हम बता दिए जिससे कि आप लोग जानते रहिए कि प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश के 2 भाग होते हैं, एक किरण प्रकाश की, दूसरा तरंग प्रकाश की। इसके आगे हम लोग और दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। हम पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ा रहे हैं, एक भी पॉइंट मिस होने नहीं देंगे। यदि अगली पॉइंट के बारे में देखा जाए तो इसी के अंतर्गत पहली पॉइंट है क्या, प्रादीप्त वस्तुएं। क्या प्रादीप्त वस्तुएं। दूसरी पॉइंट आदीप्त वस्तुएं। अब प्रादीप्त वस्तुएं क्या होती हैं मित्रों, प्रादीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करके दिखाई दें। क्या, जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करके क्या हो, दिखाई दें, यानी कि जो स्वयं क्या करे, प्रकाश उत्पन्न करे, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रादीप्त वस्तुएं कहेंगे। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं क्या, सूर्य, लालटेन, बल्ब, और क्या ले सकते हैं, मोमबत्ती, टॉर्च इत्यादि आप लोग क्या इन वस्तुओं क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर हम लोग दूसरी पॉइंट देखा जाए, दूसरी पॉइंट पर चर्चा करें, आदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वतः के प्रकाश से प्रकाशित हो करके ना दिखाई दे तथा दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होकर क्या हो, दिखाई दे। यानी कि सिंपल रूप से इसको परिभाषित किया जाए, वे वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होकर क्या होती हैं, दिखाई देती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि यदि देखा जाए मेज, कुर्सी, टेबल और क्या ले सकते हैं, चंद्रमा, ये इत्यादि इतने चीज़ों को हम लोग किस में शामिल कर सकते हैं, आदीप्त वस्तुओं में क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर। अब इसके आगे और हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चलते हैं। ये जो है टॉपिक, ये आपके हाई स्कूल में है नहीं, लेकिन हम बता दे रहे हैं जिससे कि आपको इसके बारे में नॉलेज रहे, जो कि आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे इसके बारे में। अगर अगले टॉपिक के बारे में देखा जाए तो अगली टॉपिक क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि इस बार का पैटर्न देखा जाए जो अभी हाल ही में पेपर हुआ है यूपी बोर्ड का, उसमें जो पैटर्न है उसमें एनसीईआरटी के आधार पे 99% क्वेश्चन
100% आप ले सकते हैं, पूरा NCERT से ही बनाया गया है। और इस बार का जो पेपर था 60% आपको पेपर मिला था, जो पेपर आया था उसमें 60% न्यूमेरिकल था फिजिक्स का। इस बार बहुत ही टफ पेपर दिया था, यूपी बोर्ड की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो इस बार हम लोग क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी चर्चा करेंगे और जो मुख्य तथ्य हैं उन पर भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अगली पॉइंट जो है तो हम लोग उस पर फोकस करते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है मित्रों, इसको आप स्टार लगा लीजिए। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन जो है इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह समझेंगे। यदि फिगर के माध्यम से देखें तो वो भी अच्छा रहेगा। पहले हम लोग फिगर ड्रा कर लेते हैं। देखिए, ये जो फिगर है आप लोग प्रकाश का परावर्तन में भी बना सकते हैं। यदि नहीं बनाएंगे तो 3 नंबर का रहेगा, 2 नंबर का रहेगा, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, चाहे फिगर बनाएं या ना बनाएं। ये फिगर जो होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम में बनाया जाता है। क्या है? प्रकाश का परावर्तन के नियम में बनाया जाता है। इसको हम समझाने के लिए ड्रा कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, ये मान लीजिए कोई दर्पण है, मिरर है, और इस दर्पण का हम लोग नाम दे देते हैं M1 और M2, राइट। यहाँ से कोई आपतित किरण होती है और यहाँ से क्या होती है, परावर्तन। आने वाली किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या? आपतित किरण। इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। ये जो है ये बिंदु, इसको हम आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या? आपतन बिंदु। अब देखिए, इसके मध्य एक लंब डाला जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब। देखते रहिए, बहुत ही अच्छी तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, जिसको जहाँ ना समझ में आए वो बता देगा। ये हो गई ये आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण, और जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और ये बिंदु से एक लंब डाला गया है, और ये जो तीनों बिंदु मिल रहे हैं इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको आपतन बिंदु के नाम से जाना है। इसको अभी हम आगे इसके बारे में क्या विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। यदि देखा जाए, ये है आपतन कोण। क्या? आपतन कोण को सदैव I से डिनोट करते हैं। किससे? I से। क्या? I। इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या? परावर्तन कोण। इसको हम R से डिनोट करते हैं। किससे? इसको हम R से डिनोट करते हैं। अब देखिए, यदि कोई प्रकाश की किरण, क्या? यदि कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार, ये जो है ये पॉलिश की गई, कलाई की गई है, यदि कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार सतह पर टकराती है। क्या? यदि कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार सतह पर टकराती है तो उसका अधिकांश भाग अपने ही मार्ग में क्या होता है, वापस हो जाता है, तथा शेष भाग क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इतनी बात क्लियर? बार फिर रिपीट करते हैं। यदि कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार सतह पर टकराती है तो इसका अधिकांश भाग अपने ही मार्ग में वापस हो जाता है तथा शेष भाग परावर्तित हो जाता है। इस परावर्तित की घटना को ही क्या कहेंगे हम, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इतनी बात क्लियर? ये आप लोग सभी लोग लिख लेंगे। यदि ये आप लोग लिख लेंगे, कम से 1-2 लाइन में, 3 लाइन में इसकी परिभाषा हो जाएगी। यदि इसको और लॉन्ग करना चाहते हैं, यानी कि लंबा करना चाहते हैं परिभाषा, फिलहाल परिभाषा ही पूछेगा। यदि लंबा करना चाहते हैं तो इसमें आप लोग मान सकते हैं, माना M1 व M2 क्या है, एक दर्पण है जिसके मध्य बिंदु क्या है, बिंदु B है, जिसको हम क्या, आपतन बिंदु कहते हैं। ये आप लोग इतना सब मिक्स करके इसको 5-6 लाइन में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इतनी बात क्लियर? अब जो पॉइंट है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, इसको हम लोग फिगर रखे रहते हैं, इसको रफ कर देते हैं।
अब देखिए, अब आता है प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन का नियम। तो ये जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग स्टार लगा सकते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन का जो नियम होता है इसका सिर्फ 2 नियम होता है। क्या? 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? इसके 2 नियम होते हैं। अब देखिए, इसकी फर्स्ट पॉइंट में 2 ही नियम के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए क्या है? आपतित किरण कामा अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे क्या होते हैं? मिलते हैं। क्या? आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पे क्या होते हैं? मिलते हैं। ये पहली पॉइंट में आपको लिखना है। क्या? आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पे मिलते हैं। आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा। यदि सेकेंड पॉइंट देखा जाए, सेकेंड पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसको आपको हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं। देखिए, आपतन कोण क्या है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। क्या? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों सदैव आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों सदैव क्या होंगे? बराबर होंगे। इतनी बात क्लियर? अब देखिए कैसे बराबर होंगे, यानी कि जो R का मान रहेगा वही क्या होगा? I का भी मान रहेगा। यानी कि इसको जब आप लोग लिखिएगा सेकेंड पॉइंट, तो इसको आप लोग इस प्रकार लिखिएगा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। बराबर होते हैं, उसके आगे ब्रैकेट लगाकर लिख दीजिएगा क्या? परावर्तन का नियम। यदि आप नहीं लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन में भी थोड़ा मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग लिख देंगे क्या? प्रकाश का परावर्तन का नियम, जिससे कि ये मालूम रहे कि ये जो 2 पॉइंट है ये किसमें के हैं? प्रकाश का परावर्तन के नियम का है। इतनी बात क्लियर? अब ये रही, ये छोटी छोटी बातों पर मैंने क्या विस्तार से चर्चा कर लिया। ये जो फिगर ड्रा किए हैं, इसका फिगर इसमें आप लोग बनाइए कि किसमें? प्रकाश का परावर्तन के नियम में आपको इसको बनाना है। यदि आप दोनों में बना देंगे, यानी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं उसकी परिभाषा में भी बना देंगे तो गलत नहीं है। आप दोनों जगहों पर बनाना चाहते हैं दोनों जगहों पर बना लीजिए, या इसमें बनाना चाहते हैं तो इसमें बना लीजिए, लेकिन इसको इसमें बनाना अनिवार्य है। इतनी बात क्लियर? अब हम लोग आगे टॉपिक पर चलते हैं, देखते हैं अगली टॉपिक क्या है। अब देखिए, अब इसके आगे आता है क्या? प्रतिबिंब, इमेज। क्या? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की बहुत सिंपल सी परिभाषा है। देखिए, प्रतिबिंब को एकदम अच्छी तरह से समझा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग अब प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब का एक सिंपल सी परिभाषा हम बताने जा रहे हैं। ये मान लीजिए क्या है? एक दर्पण है। यदि किसी वस्तु को, क्या ये मान लीजिए क्या है? एक वस्तु है। हाँ, यदि किसी वस्तु को, क्या यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखी जाती है, क्या यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखे जाते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बनता है। क्या? यदि किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बने। क्या? उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बने तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हम कहते हैं। यानी फिर पुनः बता देते हैं, यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उस वस्तु की आकृति उस दर्पण में बने तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब, या उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। अब देखिए, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है
वास्तविक प्रतिबिंब, क्या वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। यदि कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तविक बिंदु पर मिले, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आप लोग लिख लीजिए, हम बोल देते हैं। यदि कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु वस्तु चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तविक बिंदु पर मिले, तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यदि दूसरी पॉइंट देखें आभासी प्रतिबिंब, तो सेम परिभाषा रहेगी, बस बात ये रहेगी इसमें थोड़ा सा लास्ट में पॉइंट चेंज रहेगा। यदि कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु वस्तु चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, क्या परावर्तन के पश्चात, मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, ये यहाँ से गई। यदि कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु वस्तु से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु से क्या हो रही है, आती हुई प्रतीत हो, उसे हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। इसको आप लोग लिख लीजिए। यदि कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, उसे हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। इतनी बात क्लियर। अब देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट है इसको मैंने बता दिया। अब जो अगली पॉइंट है वो है क्या है, दर्पण। दर्पण की चर्चा हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। यदि दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहा है, प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और आने वाली क्लासों में हम लोग क्या करेंगे, दर्पण कितने भेद हैं उनके बारे में विस्तार रूप से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मित्रों।